कहते हैं कि अकल के लिए भी नकल की जरूरत होती है। पाकिस्तान तो वैसे भी चोरी चकारी का ही देश है। परमाणु हथियार बनाया तो तकनीक विदेश से चुरा कर ले आए थे। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सांसदों को विदेश भेजा, फिर नकल शुरू। अब ये साहब निकले हैं, जेल्ड लुक, बाल वाल पीछे पूरे कंघी करके, काला चश्मा पहन के सांसदों को विदेश भेजा और अब ये इनकी नकल शुरू हो गई। अब पाकिस्तान भी प्रतिनिधिमंडल विदेश भेज रहा है और पाकिस्तान के इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। वही बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। अनूठा अंग्रेजियत उनके अंदर शामिल है। उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि वो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं। एक और बात है उनके बारे में कि वो मां, अपनी ही मां बेनजीर भुट्टो की हत्या भूल चुके हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। खुद पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का कितना मजाक उड़ता है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नेता ही उड़ाते हैं। लेकिन आज खबर ये नहीं है, खबर ये है कि विदेशों में जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी अब अपनी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से जरा बताएंगे। अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान का मतलब क्या हुआ? वो क्या कहना चाहते हैं? क्या बिलावल ये खुद स्वीकार रहे हैं पूरे विश्व के सामने कि सारे नहीं हैं लेकिन कुछ पाकिस्तानी तो आतंकवादी हैं? और हम भी यही कह रहे हैं। बिलावल जब ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी नहीं हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ये स्वीकार रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी तो हैं, भले ही सारे नहीं होंगे। पाकिस्तान के नेता तो खुद ही ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए आतंकी काम किए, जिहादी तैयार किए। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे लोगों को भारत आतंकी नहीं समझे, तो ये अपने आप में ये स्वीकार करना है कि सारे नहीं कुछ है। सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो का यही बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारना था, ये उनका कबूलनामा था कि सारे आतंकी नहीं हैं लेकिन कुछ है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए। पाकिस्तान किस मकसद से विदेशों में घूम रहा है? भारत का डेलीगेशन गया तो भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया, दुनिया को बताया कि क्यों भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हिट किया। लेकिन अब पाकिस्तान विदेश में जाकर भारत के हमलों से खुद को डिफेंड कर रहा है। और देखिए, ये वही वॉशिंगटन डीसी है जहां पे सबसे बड़ा फेस ऑफ हुआ। शशि थरूर, एक ऐसे व्यक्ति जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कोई उन्हें पहचानता है, जानता है, और वो सबूतों के साथ बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ सबसे बड़े ब्लंडर बिलावल भुट्टो, जो वहां जाकर खुद ही बताते हैं कि सारे नहीं कुछ आतंकवादी हैं पाकिस्तान में। अब देखिए, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश में जाकर बताया कि कैसे पाकिस्तान ने आतंक फैलाया है। वो पाकिस्तान का डेलीगेशन बता रहा है, उनके यहाँ सारे लोग आतंकी नहीं है। भारत ने बताया मुद्दा पाकिस्तान का है, आतंकियों का है, जिहादियों को सपोर्ट करने का है। पाकिस्तान जाकर बता रहा है बार बार वही मुद्दा। भारत ने अपने कश्मीर का, भारत ने अपने डेलीगेशन में मुस्लिम सांसद भेजे, डिप्लोमैट्स भेजे। इसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया है। आप देखिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद हो, तमाम लगभग हर डेलीगेशन में एक न एक मुस्लिम सांसद भी भारत की तरफ से गया है, ताकि हम ये विश्व को दिखा सकें कि इस देश में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है। इसी पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल घिर गया है। बहुत दिलचस्प है, ये जरूर देखिएगा। पहलगाम में जब पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा था, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत की तरफ से सेना की 2 महिला अधिकारी चुनी गई, जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, आर्मी की कर्नल है, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके बाद भी पाकिस्तान विदेश में जाकर यह झूठ फैला रहा है कि भारत में मुसलमानों की आवाज तो सुनी ही नहीं जाती। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी
ये झूठ फैला रहे थे और मीडिया के सामने जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पोल खुद ही वहां पर खुल गई। सीधे बिलावल से पूछ लिया कि आप तो भारत में मुसलमानों के दमन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एक मुस्लिम अधिकारी को ही आगे किया, महिला अधिकारी को। ये सुनते ही बिलावल को जवाब नहीं सूझा, इधर उधर की बातें करने लगे, जलेबी तलने लगे उसके बाद, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र जब सामने से मीडिया की तरफ से आया तो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई जवाब नहीं बचा था। भारत ने तो अपनी बात रखने के लिए कुल 7 डेलीगेशंस भेजे, जिनमें 51 सांसद शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने 9 सदस्यों का डेलीगेशन भेजा। ये साफ तौर पर भारत की कॉपी है, और फिर कॉपी भी वेरी बैड कॉपी। डेलीगेशन की अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, ब्रसल्स का दौरा कर रहा है। इसके अलावा डेलीगेशन में जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पूर्व सूचना मंत्री शेरी रहमान, पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान, पूर्व रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान शामिल। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं सैयद फैसल अली सबजवारी, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ इस डेलीगेशन में शामिल है। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन असली मकसद ये है कि वो कश्मीर मुद्दे को उसका इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास होगी और उसमें वो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि 2019 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है, पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि उसके बाद कश्मीर विकास, अमन, शांति के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहां के आम लोग विकास देखकर उसमें शामिल हो रहे थे, पर्यटन अपने चरम पर बढ़ रहा था। वो चाहता है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए, इसीलिए जहां भारत बार बार विदेशों में जाके टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, आतंकवाद 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 कह रहा है, वो वही के वर्ड की राख अलापने के लिए पहुंचा है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने यह बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि मुद्दा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के साथ भारत का मुद्दा आतंकवाद है, और कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। अब तो पीओके पर बात होगी कि वो भारत को कब सौंपेगा, और वैसे भी शिमला समझौते के तहत कश्मीर दोनों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इसीलिए पाकिस्तान चाहे जितने भी हाथ मारे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यही तो हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी बता रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की पूरी कोशिश की कि खास तौर पर मुस्लिम देशों में डर के एक भारत के डेलीगेशन को एंटरटेन ना किया जाए, प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने बातचीत की संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष की, जो कि एक पूरा डेलीगेशन लीड कर रहे थे, OIC के 2 मेंबर नेशंस इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा वो जापान, साउथ कोरिया, कई जगहों पर गए। लेकिन सुनिए वो क्या बता रहे हैं। संजय जी, आपका चैलेंज बड़ा था, क्योंकि 5 देश थे, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाली कंट्रीज थे। इंडोनेशिया, जहां पर लगभग 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यही 64-65 मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मलेशिया। इन 2 देशों में जाना, वहां पर लोगों को कन्विंस करना, ये चैलेंज कैसा था, और क्या यहां पर आपका एक्सपीरियंस जापान, दक्षिण कोरिया से अलग था? बिल्कुल अलग था। इंडोनेशिया तो पॉजिटिव था और बहुत मामले में सपोर्टिव भी था। मलेशिया थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ की एम्बेसी भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी कि हम लोग का ट्रिप जो है वो क्यों हो रहा है और हम लोग क्यों आए हैं, और शायद वो चाहते भी नहीं थे कि ये हो, वो बिल्कुल दिख रहा था। इनफॉर्मली वो लोग पूरा सपोर्टिव थे। मलेशिया को लेकर बात कही गई कि पाकिस्तान उन पर दबाव बना रहा था कि हमारे डेलीगेशन के जो कार्यक्रम है उनको वो रद्द कराए, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम वहां पर हो पाया, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम हम लोगों का हो पाया, सारा मीटिंग्स था, सक्सेसफुली हुआ। और जितना इम्पोर्टेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं जो इब्राहिम हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उस पार्टी के लोगों से भी हम लोग मिले। तमिल पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उसकी भी एक पार्टी है, उन लोगों से भी मिले। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चला, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था।